दिल देना तो ऐसा देना केवल तुमसे प्यार करे, सगे संबंधी से भी ज्यादा जो तुम पर विश्वास करे। हे प्रभु, मेरा दिल आपके लिए धड़कता रहे और आपका ही स्मरण करता रहे। किसी और के लिए मेरा दिल ना हो, मेरा दिल ना धड़के किसी और के लिए। भगवान से प्रार्थना यही करो कि हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। एक बार सब लोग मेरे साथ बोलो, हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। हम भगवान को ना भूलें, बस ये हमें प्रार्थना भगवान के चरणों में करनी चाहिए। भगवान को भूल जाना ही सबसे बड़ा दुख है। भगवान का स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ा सुख है। भगवान की बड़ी कृपा है आप पर कि आप लोग वृंदावन की पावन धरती पर बैठकर श्रीमद् भागवत जी की कथा श्रवण कर रहे हैं। भगवान, लोग कहते हैं भगवान कृपा नहीं करते। किसी को बहुत पैसा मिल जाए और किसी को भगवत प्रेम मिल जाए। एक तरफ किसी को बहुत सारा पैसा मिल जाए और दूसरी तरफ किसी को भगवान का प्रेम मिल जाए। किसी की आंखों में भगवान के लिए आंसू आ रहे हैं, कोई भगवान के लिए रो रहा हो, तो आप बताइए इन दोनों में से भगवान की कृपा किस पर हुई है? जिसे बहुत पैसा मिल गया वो भगवान की कृपा का पात्र है, या जिसे भगवान की भक्ति और प्रेम मिल गया वो भगवान की कृपा का पात्र है? आप लोगों का गणित क्या कहता है? लोगों को लगता है हमारे पास बहुत पैसा है मतलब भगवान की हम पर बहुत बड़ी कृपा है। आप कृपा की व्याख्या ही गलत करते हैं। भगवान, बहुत पैसा होना भगवान की कृपा नहीं है। बहुत पैसा तो वैश्या के पास भी हो सकता है। क्यों जी, नहीं हो सकता? आपसे ज्यादा पैसा वैश्याओं के पास होता है। तो भगवान की कृपा जब होती है तो पैसा नहीं, पैसा तो भाग्य का खेल है साहब। आपने पुण्य किया होगा, धन मिलेगा। भगवान की कृपा से पैसा नहीं मिलता, भगवान की कृपा से भगवत प्रेम प्राप्त होता है। भगवान के चरणों में प्रेम मिलता है। यदि आपका मन भगवान में लग गया या लगा है या आपको भगवान की याद ज्यादा आती है, मतलब आप पर भगवान की कृपा है इसलिए याद आती है, वरना कृपा नहीं है तो लोगों को ना दिन को याद आती ना रात को याद आती। भगवान के लिए आंसू नहीं निकल रहे हैं, इसका मतलब भगवान की कृपा नहीं है। जो भगवान के लिए रो रहा हो, मेरे एक बचपन के नहीं, जब मैं अयोध्या जी में पढ़ता था तो मेरे एक मित्र थे, वो संत थे। संत निवास में ही मैं रहा करता था पढ़ने के लिए और संतों का खूब दर्शन करता था। तो जो मेरे साथ संत जी रहा करते थे, जिनके साथ हम लोग काम करते थे आश्रम का, जिनके साथ हंसते मजाक करते थे, भजन करते थे, सरयू जी नहाते थे, वो संत जो है ना, अब वो इतने बड़े त्यागी हो गए हैं कि अब उन्हें संसार का कोई भान नहीं है। मेरे साथ के हैं वो मेरे मित्र, वो मुझे अपना मानते थे। बड़ा हमारी उम्र के हैं, हमारी एज के हैं, लगभग हमसे साल 2 साल बड़े होंगे बस। अब वो त्यागी हो गए। उन पहले ही से त्यागी थे, उनका नाम ही त्यागी था। अब वो ऐसी स्थिति हो गई उनकी, वो 1 लाख रोज नाम जप करते थे। सीताराम 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 सीताराम, ऐसे कितनी बार बोलते थे सीताराम सीताराम? 1 लाख बार डेली।
तो किसी ने उनसे पूछा कि आप 1 लाख नाम जप क्यों करते हैं? तो उन्होंने कहा कि मैंने पूछा कि आप इतना कैसे करते हैं और इतना नाम जपने की क्या जरूरत है? उन्होंने कहा भैया 1 लाख नाम जप यदि मैंने नहीं किया तो फिर बताओ मैं किस बात का साधु, किस बात का संत। भगवान का नाम रूपी धन पाने के लिए तो मैंने संत चोला धारण किया। तो उन्होंने इतना नाम जप किया, इतना नाम जप किया कि धीरे 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 उनके अंदर त्याग और बढ़ता गया और अब वो किसी से कोई मतलब ना रख के केवल भगवान नाम में खोए रहते हैं दिन रात। मतलब उस स्थिति को प्राप्त कर लिया उन्होंने, जिस स्थिति को प्राप्त करने के लिए हम जैसे मूर्खों को बहुत जन्म लग सकते हैं। तो कई बार मुझे भी लगता है कि मैं भी उस स्थिति तक जाऊं। और एक बात बताऊं, जो उस स्थिति तक पहुंच जाता है जिसे शरीर का भी ज्ञान नहीं रहता कि मैंने कपड़े पहने हैं या मैंने कपड़े नहीं पहने, मैंने कुछ खाया है या मैंने कुछ नहीं खाया, मैं जिंदा हूं या मरा हूं। अब उनसे कोई पूछ ले कि भैया तुम्हारा नाम क्या है, तो वो अपना नाम भी ना बता पाएंगे। वो शरीर से ऊपर उठे हुए महात्मा हो गए, दिव्यात्मा। अब आप ही बताइए कि भगवान की कृपा किस पर ज्यादा है, मुझ पर या उन पर? बताओ। फिर जिसको अभी कुछ चाहिए उस पर भगवान की कृपा नहीं है। अभी आपको कुछ चाहिए, कच्चे हो, अभी चाह है, और उन्हें आप 1 करोड़ रुपए रखो, उन्हें पता ही नहीं कि पैसा है। मेरे साथ भी जब थे ना तब बड़े त्यागी थे, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि वो इस स्थिति तक पहुंच जाएंगे। अवधूत स्थिति में पहुंच गए वो। एक स्थिति तो देखो बनानी पड़ती है, तो बनाने वाली तो पाखंड है, लेकिन जो अंदर से निर्मित हो जाए वो स्थिति त्याग की, वो यथार्थ वो है। इस समय वो महात्मा अमरकंटक में विराजे हैं। अमरकंटक जानते हैं? मां नर्मदा का उद्गम स्थल। उस स्थिति तक जाना है, अपने आप को ले जाना है। अभी मैं आप लोगों की सेवा करता हूं भागवत जी सुनाकर, लेकिन मेरा भी अब मन है कि मैं भी उसी स्थिति तक जाना चाहता हूं। संसार में खूब रहो पर सदा मत रहो। संसार में खूब रहो, सदा मत रहो। एक टाइम तक रहो, एक टाइम के बाद ना अंदर जैसे गए थे सुरक्षित बाहर आओ। ये जीवन का ये आपका मेरा ये सबके लिए बोल रहा हूं, मैं अपने लिए बोल रहा हूं, आपके लिए भी है। एक समय सब सही है, वो विरक्त हैं, हम गृहस्थ हैं, फर्क कितना है। पर ईश्वर की कृपा, जो भगवान की याद में रोए, जो भगवान के स्मरण में आंसू बहाए, जो भगवान के लिए चीखे चिल्लाए, हे प्रभु कब दर्शन दोगे, हे प्रभु क्या हमारा भी यूं ही संसार की माया में उलझे उलझे मरना होगा।
हे प्रभु कब मेरे चित्त में आओगे, हे नाथ कब मुझे दर्शन दोगे। जो भगवान के विरह में तड़प रहा मछली की तरह रो रहा। गोपियां जब श्याम सुंदर गोपियों को छोड़कर अंतर ध्यान भय ना, तो गोपियां रोने लगी, तड़पने लगी। हे गोविंद कब आओगे, कब दर्शन दोगे, कब मुझे अपना मान बनाओगे। गोपियां रोने लगी और रोती 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 वो गोपियां भगवान के लिए ऐसी तड़पी कि अब नहीं मिले ना तो प्राण निकल जाएंगे। ये जो संत है ना, संत कुछ कहे या ना कहे, संत का जीवन ही हमारे लिए सबसे बड़ा मैसेज है। कुछ ना कहे संत तो भी हमें वो अपने आचरण से सिखा रहे हैं। इसलिए संतों का दर्शन करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं संतों में भगवंत बसते हैं। भगवान की जिन पर कृपा होती है वो भगवान के लिए तड़पते हैं, रोते हैं। आप धन पाए हैं तो ये मत सोचने लग जाइएगा कि बड़ी कृपा है। धन पाकर भी यदि आपके अंदर अभिमान नहीं है, धन पाकर भी यदि आपके अंदर दया है, धन पाकर भी यदि आपके अंदर सेवा भाव है, तो मैं मान सकता हूं कि भगवान की कृपा है आप पर, कि आपको धन है फिर भी धन का अभिमान नहीं। इसलिए कृपा तो भगवान की कृपा है। जब कृपा होगी ना तो ये संसार असार नजर आएगा। सार खलु संसारो दुख रूपी विमोह का। आप में से कितने लोगों को रबड़ी अच्छी लगती है? आप में से कितने लोगों को नींद सोना अच्छा लगता है? नींद निद्रा अच्छी लगती है? कितने लोगों को पत्नी अच्छी लगती है? कितने लोगों को पति अच्छा लगता है? कितने लोगों को बेटा बेटी अच्छे लगते हैं? कितने लोगों को जमीन जायदाद अच्छी लगती है? अभी आपको संसार अच्छा लग रहा है, अभी आपको संसार अच्छा लग रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अभी कुछ कच्चापन है। जब संसार असार लगने लगे, बेस्वाद लगने लगे, जब पत्नी और पति में कोई सुख ना नजर आए, जब खाने पीने में कोई सुख नजर ना आए, जब केवल गोविंद के नाम में ही सुख नजर आने लग जाए, तब समझ लो कि कुछ परिपक्वता आ रही है। जब केवल भगवान में सुख नजर आने लग जाए, केवल कृष्ण में सुख नजर आए, उनके स्वरूप में, उनके ध्यान में, उनके चरणों में, उनकी कथा में, जब केवल भगवान में सुख नजर आने लग जाए, तब समझ लो कि हाँ कुछ परिपक्वता आ रही है, कुछ पक रहे हैं। संसार अच्छा लग रहा है मतलब अभी कच्चे। यहां अन्य क्षेत्र चलता है। कुछ संत इनमें से ऐसे होते हैं ना दिव्य। एक संत आते हैं सवेरे सवेरे अन्य क्षेत्र में रोटी लेने, भिक्षा करने। वो एक बर्तन लाते हैं, कमंडल एक, उसी में दाल, उसी में कढ़ी, उसी में खीर, उसी में रोटी, उसी में पूड़ी, उसी में चावल, जो तुम बनाओगे सब एक ही बर्तन में लेंगे। अरे बाबा तुम दाल के साथ खीर खाओगे, क्या स्वाद मिलेगा? महात्मा हंसकर बोले, पगले हम स्वाद के लिए थोड़ी खाते हैं,
बस पेट भरने के लिए खाते हैं कि शरीर रहेगा तो गोविंद का स्मरण बना रहेगा। स्वाद के लिए तो संसारी लोग खाते हैं, हम तो महात्मा संत हैं। संत का अर्थ ही होता है इच्छाओं का जो अंत कर दे, जो इच्छाओं का अंत कर दे उन्हीं का नाम। अब सोचो ऐसे उच्च कोटि के महात्मा जब आपके द्वारा जब भंडारा कराते हो आप, और आपकी रोटी जब ऐसे सिद्ध पुरुष खाएंगे तो एक टुकड़ा भी यदि आपकी रोटी का उन्होंने खा लिया ना तो आपका लोक परलोक बना देंगे। संतों की कृपा, उनकी कृपा के बिना कुछ काम नहीं होता। इसलिए आपसे हम कहा करते हैं आप भी अपनी तरफ से एक दिन का अन्न क्षेत्र बंटवाया करो, सेवा लिया करो। हजारों में कोई एक संत ऐसा होता है जैसी हम बात कर रहे हैं, हजारों में कोई एक ऐसा है, सब नहीं। फक्कड़ महात्मा कोई मतलब नहीं। तो जब तक आपको संसार में स्वाद आ रहा है मतलब अभी कच्चे हो, और जब ये स्वाद खत्म होगा तो पकेंगे। समझ में आ रही है ना बात? एक बार संत ज्ञानेश्वर, महाराष्ट्र के संत, नाम सुना है आप लोगों ने? संत ज्ञानेश्वर। एक बार संत ज्ञानेश्वर की बहन, उन्होंने सारे संतों को बिठाया और गोरा कुम्हार की थापी उठाई। गोरा कुम्हार का नाम सुना है? महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, कुम्हार थे, गोरे थे, नाम पड़ा गोरा कुम्हार। उच्च कोटि के भक्त थे, गृहस्थ थे, बड़े भक्त थे। विठ्ठल भगवान ने दर्शन दिया उन्हें। गोरा कुम्हार की चर्चा में जरा आपको कर दूं, फिर कच्चे और पक्के संतों की बात बताऊं। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, नाम है गोरा कुम्हार। घड़ा बनाने का काम था उनका, और जब घड़ा कोई कुम्हार बनाता है ना तो माटी को रौंदना पड़ता है, पांव से कुचलना पड़ता है। तो वो माटी को रौंदते जाएं और बस विठ्ठल 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 नाम जपते जाएं। कुछ दिन बाद शादी हुई, सुंदर सी पत्नी आई, समय बीता, एक सुंदर सा पुत्र हुआ गोरा कुम्हार के यहाँ। और जब पुत्र हुआ तो गोरा कुम्हार ने कहा कि ये विठ्ठल भगवान की कृपा से मिला है, इसलिए इसका नाम भी विठ्ठल होगा। अब नाम रखा विठ्ठल। एक दिन की बात है कि जब विठ्ठल बड़ा हुआ, बच्चा बड़ा हुआ तो घुटनों के बल चलने लगा। एक दिन गोरा कुम्हार मिट्टी रौंद रहे थे, घड़ा बनाने की तैयारी थी, तभी बच्चा सोया। तो माँ बोली विठ्ठल की, मतलब गोरा कुम्हार की पत्नी बोली, सुनो ये विठ्ठल यहाँ सोया है, थोड़ा ध्यान देना। मैं कुएं से पानी भर कर लाई, भोजन बनाना है, पानी नहीं। तो पत्नी चली कुआं और बच्चे को लिटा दिया वहीं, और वो रौंद रहे थे माटी। अब गोरा कुम्हार तो बस माटी रौंद रहे हैं, आंखें बंद हैं, और उनका भाव ये है कि मैं पंढरपुर में हूँ, भगवान का दर्शन कर रहा हूँ। और वो कीर्तन करते करते माटी, देखो एक पंथ दो काज, माटी भी रौंद रही है और कीर्तन भी। ऐसे ही आप लोग भी काम करते रहा करो और भगवान का स्मरण बनाए रखा करो। अब वो विठ्ठल 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 विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला विठ्ठल विठ्ठल विठ्ठला पांडुरंग विठ्ठला। अब वो नाम जप कर रहे हैं कि तभी वो छोटा सा बच्चा जाग गया, और जब जागा तो रोया, पर रोया तो माँ तो थी नहीं, कुएं में गई थी पानी भरने। तो उसने अपने पिता को देखा, तो बच्चा है, जिसको देखता उसी की तरफ भागता है।
अब वो घुटनों के बल घिसटता हुआ पिता के पास गया और पिता ध्यान में थे, आंखें बंद थी, नाम जप चल रहा है और बच्चा तो बच्चा है। जाके वो उस माटी के जो था पूरा उस में जाके गिर गया और रौंदते हुए विट्ठल नाम जपते हुए गोरा कुम्हार जी आए और उन्होंने बच्चे की छाती पर पांव रख दिया तो बच्चा माटी के अंदर धंस गया। फिर बढ़ गए, फिर घूम करके आए तो फिर सिर में पांव रखा, मतलब वो बच्चा पूरा का पूरा मिट्टी के अंदर समा गया और दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई। ये बिल्कुल सत्य घटना है। अब उनका तो ध्यान चल ही रहा है, विट्ठल 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 नाम जब चल रहा है और यहां बेटा माटी में, उसका रोना भी सुनाई नहीं पड़ा। तब तक कुएं से पानी भरकर पत्नी वापस आई। उसने देखा तो बच्चा नहीं वहां, यहां वहां ढूंढा, कहां चला गया, कहां चला, विट्ठल बेटा विट्ठल, कोई आवाज नहीं, कहीं से कोई आवाज नहीं। अब कहीं नहीं तो वो ध्यान से देखा तो जो माटी रौंद रही थी उसमें कोई बच्चे का कपड़ा दिखाई पड़ा। अब माँ तो माँ समझ गई, दौड़ कर गई और देखा तो माटी के अंदर सना हुआ, वो डूबा माटी के अंदर। उठाया और उठाया तो बच्चा तो प्राण शून्य थे। अब गोरा कुम्हार को उसने आवाज लगाई, हाथ पकड़ के रोका, क्या किया आपने, अपने पुत्र की जान ले ली, क्या हुआ, कहां, क्या कह रही हो तुम, ये विट्ठल देख रहे हो, ये तुम्हारे इस रौंदती हुई माटी में आकर गिर पड़ा और तुमने उसे भी रौंद डाला, तुमने मार दिया अपने पुत्र को। कैसी भक्ति है तुम्हारी, यही भक्ति है, कैसा विट्ठल है तुम्हारा भगवान। तुम भक्ति करते रहे और उन्होंने मेरे बच्चे की जान ले ली। मां तो मां है, सब कुछ कहेगी। अब जब उसने ये सब कहा तो गोरा कुम्हार ने भगवान विट्ठल जी से हाथ जोड़ के कहा, हे प्रभु, मुझे दुख इस बात का नहीं है कि मेरा पुत्र अब नहीं है, वो तो आपने दिया था, आपने ले लिया, हमें इसका दुख नहीं है, लेकिन प्रभु उसकी मृत्यु का कलंक मेरे माथे लगा, इस कलंक को लेकर मैं जी ना पाऊंगा। हे विट्ठलनाथ जी, मैंने तो कभी आपसे कुछ मांगा ही नहीं, कभी आपसे मैंने कुछ कहा ही नहीं, पर आज कहता हूं प्रभु, ये जो बच्चा, मुझे इस बात का दुख है कि वो मेरे पांव से रौंद दिया गया और वो मेरे द्वारा मारा गया। हे प्रभु, आज मैं आपसे मांगता हूं, मुझे इस कलंक से बचा लो, इस कलंक से बचा लो। माँ तो बच्चे को लिटा कर रो रही, रोती जा रही है, कहाँ है तुम्हारे भगवान, क्यों नहीं बचाया मेरे पुत्र को, तुम्हारी भक्ति झूठी है, तुम्हारा भगवान झूठा है। गोरा कुम्हार ने कहा, हे विट्ठलनाथ जी, आज तुम्हारा भक्त भी झूठा पड़ गया और तुम भी झूठे पड़ जाओगे, इसलिए हे प्रभु, मुझे पुत्र का कोई मोह नहीं है, मैंने कभी चाहा नहीं, आपने दिया है, आपकी मर्जी है, पर मुझे इस कलंक से बचा लो कि मेरे द्वारा मारा गया। ये जग क्या कहेगा, कैसा भक्त था, अपने पुत्र की जान ले ली। हे विट्ठलनाथ जी, मुझे इस कलंक से बचाओ। और गोरा कुम्हार रो पड़े और विट्ठल 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 कहते हुए आर्त भाव से वो मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। तभी भगवान की ऐसी कृपा हुई कि स्वयं मां बेटे को लिटाकर रो रही थी कि थोड़ी देर में बच्चा हिलने डुलने लगा,
रोती हुई माँ कुछ ध्यान से देखने लगी कि बच्चा कुछ अपनी उंगलियां हिला रहा है। तुरंत माँ ने उसके शरीर की माटी पोंछी। थोड़ी देर बाद बच्चे ने अपनी आंखें खोली और उठ करके बैठ गया। और जब उठकर बैठा तो विट्ठल नाथ जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के अपने मूर्छित भक्त को उठाया। भैया उठो। जब गोरा कुम्हार उठे और जब उठे तो सामने भगवान का दर्शन किया। हे प्रभु, मेरे कारण आपको इतना कष्ट उठाना पड़ा, आपको आना पड़ा। हे प्रभु, मैं अपराधी हूं, मुझे अपने संग ले चलो। भगवान मुस्कुराए। बेटा, मैं तुम्हारी इस अटूट भक्ति से, और सबसे बड़ी बात यह है कि तुम निष्काम हो, तुम मुझसे प्रेम तो करते हो पर तुम मुझसे प्रेम के बदले कुछ चाहते नहीं हो, इसलिए तुम खूब संतों की सेवा किया करो। गोरा कुम्हार बोला, प्रभु संतों की सेवा मैं कैसे करूं? जितना घड़ा बनाता हूं, जितने के घड़े बिकते हैं, उतने में केवल परिवार का गुजारा हो पाता है, संतों की सेवा नहीं हो पाती। भगवान बोले, तो ठीक है, आज से मैं तुम्हारे घड़ा बनाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। प्रभु आप? हाँ मैं। और आप आश्चर्य मानेंगे, भक्तों का चरित्र इतना महान है कि गोरा कुम्हार का पुत्र तो जीवित हो ही गया। गोरा कुम्हार पर तो भगवान ने कृपा की, उसकी पत्नी को भी सद्बुद्धि दी कि भक्ति कभी निष्फल नहीं जाती। और अंत में भगवान स्वयं गोरा कुम्हार के संग उसके घड़ा बनाने में सहयोग करते, और भगवान ऐसे ऐसे घड़े बनाते कि बाजार में अच्छी कीमत उन्हें मिलती। देखते ही देखते पूरे क्षेत्र में गोरा कुम्हार के घड़े प्रसिद्ध हो गए और खूब धन कमा करके, और गोरा कुम्हार ने जो भी मिलता एक एक रुपया संतों की सेवा में भगवत कृपा से लगाने लग गए। खूब सेवा की और अंत में भगवत धाम को चले गए ये गोरा कुम्हार। एक दिन उन्हीं गोरा कुम्हार के घर में संत ज्ञानेश्वर की बहन ने सब संतों को बिठाया, और जो घड़ा बनाने की थापी होती है, जैसे घड़ा चिकना करते हैं, हाथ कुछ होता है ना, अंदर लगाते हैं, ऊपर से फिर है ना, उसको कुछ बोलते हैं, थापी मान लो आप। तो उस संत ज्ञानेश्वर की बहन ने थापी उठाई और देखा कि इन संतों में कौन कच्चा संत है और कौन पक्का संत है। तो सभी संतों की पीठ में एक एक थापी मारी ज्ञानेश्वर जी की बहन ने, और जब सबको मारा तो वहां नामदेव जी को गुस्सा आ गया। ए क्या कर रही है बहन? 27 बार दर्शन किया है हमने विट्ठलनाथ जी का। संत नामदेव जी ने कितनी बार दर्शन किया भगवान जी का? 27 बार। विट्ठलनाथ जी से सीधी बात की, सामने खड़े होके बात हुई उनकी भगवान से। इतने उच्च कोटि के संत नामदेव जी, उन्हें कह दिया कि ये कच्चे साधु हैं। अब तो नामदेव जी बहुत रोए, हे विट्ठलनाथ जी, सारी सभा में मेरा अपमान कर दिया, मुझे कच्चा सिद्ध कर दिया। अच्छा उन्होंने कच्चा क्यों कहा? क्योंकि सबके थापी पड़ी तो सब चुप रहे, पर ये बोल गए। और जहां मान सम्मान की चाह है वहां भी कच्चापन है। जहां मान सम्मान की इच्छा है वहां भी थोड़ा कच्चापन है। जहां मान सम्मान की इच्छाएं समाप्त हो जाएं, जहां हर इच्छाएं मिट जाएं, आप मेरा अपमान करो या सम्मान एक बराबर है। आप मुझे 56 भोग परोसो या बासी रोटी परोसो एक बराबर है। आप मुझे मेरी आरती उतारो या 2-4 थप्पड़ मार दो एक बराबर है। जो इस स्थिति में पहुंच जाए वो पक्के
अभी नामदेव जी रो पड़े, विट्ठलनाथ जी आप आओ, न्याय करो। तब विट्ठल भगवान प्रकट हुए। नामदेव क्या हुआ? 28वीं बार भगवान बोले मैंने आपका 27 बार दर्शन किया, क्या मैं कच्चा हूं प्रभु? भगवान बोले अभी तक तुमने गुरु नहीं बनाए, इसलिए अभी तुम कच्चे हो, जाओ गुरु बनाओ। किसे गुरु बनाए? बोले जंगल में जाओ, संत खेचरदास जी पड़े हैं। अब जंगल में गए तो संत शिरोमणि खेचरदास जी वो भगवान शिव के ऊपर शिवलिंग पर पांव रख के सो रहे थे। नामदेव जी बोले हे भगवान ये कैसे गुरु शंकर जी के ऊपर पांव रख के सो रहे हैं? तो नामदेव जी बोले आए तो थे हम गुरु बनाने पर, ये तो बड़े अज्ञानी हैं, ये तो भगवान शंकर पर पांव रख के सो रहे हैं। तो नामदेव जी जाने लगे तो पड़े पड़े संत खेचर जी ने आवाज लगाई, अरे नामदेव कहां जा रहे हो, यहां आओ। नामदेव जी को लगा मुझे देखा नहीं इन्होंने, फिर भी नाम लेके बुला रहे हैं, सिद्ध पुरुष। अरे महाराज आप ये शंकर जी के ऊपर पांव रख के क्यों सो रहे हैं, गलत है ये। तो संत जी बोले मैं बूढ़ा हो गया हूं, अपने से पांव नहीं हटा पाता, एक काम करो तुम ही मेरे पांव उठा के किनारे कर दो, ऐसी जगह रखना जहां शंकर जी ना हो। अब पांव पकड़े और घुमा के दूसरी जगह रखा तो वहीं शंकर जी प्रकट हो गए। फिर नामदेव जी ने तीसरी जगह पांव घुमा के रखा, फिर प्रकट हो गए। 12 जगह घुमाया तो 12 ज्योतिर्लिंग वहीं प्रकट हो गए। अब नामदेव जी थक गए, महाराज अब कहां रखें, जहां रखते हैं आप कौन है महाराज? तब खेचर महाराज ने कहा नामदेव तुम्हारे जैसा भक्त कोई नहीं है, पर तुम थोड़ी कच्चे इसलिए हो कि तुम केवल विट्ठलनाथ जी को मंदिर में देखते हो। विट्ठलनाथ जी केवल मंदिर में नहीं है, उन्हें कण कण में देखने की कोशिश करो, उन्हें कण कण में देखने की कोशिश करो। और उस दिन के बाद से संत नामदेव जी वहां से मंत्र प्राप्त करते हैं और जंगल में गांव के समीप कुटिया बनाकर रहते हैं, भिक्षा मांग कर लाते हैं। एक दिन रोटी बना रहे थे और घी लेने के लिए अंदर गए कि घी चुपड़कर विट्ठलनाथ जी का भोग लगाएंगे, कि घी की कटोरी लेने अंदर गए थे कि बाहर कुत्ता आया और सारी रोटी मुंह में दबा के भागा। तो नामदेव जी अंदर से घी की कटोरी लेकर आए और दौड़े, अरे प्रभु जी सूखी रोटी मत खाओ, आपका दिया घी है, घी चुपड़ के खाओ, घी खाओ। लोगों ने कहा ये तो कुत्ता है। नामदेव जी ने कहा नहीं, रोटी तो हमने विट्ठलनाथ जी के लिए रखी थी, इस रूप में विट्ठलनाथ जी ही आकर मेरी रोटियों का भोग लगा रहे हैं। तब उस कुत्ते से विट्ठल भगवान प्रकट होकर और नामदेव जी को दर्शन देकर बोले अब तुम पक गए, अब तुम कण कण में मेरा दर्शन करने लगे, अब तुम्हें कुत्ते में कुत्ता नहीं नजर आ रहा है, अब तुम्हें कुत्ते में भी विट्ठलनाथ जी नजर आ रहे हैं। तो ये है परिपक्वता, जहां तुम्हें कण कण में भगवान का दर्शन होने लग जाए। अभी तुम्हें मंदिर में भगवान का दर्शन हो रहा है, मतलब कच्चे हो। क्यों? पका हुआ आम एक तरफ से तो दबे और दूसरी तरफ से ना दबे तो क्या माना जाएगा, पक्का है कि कच्चा है? पका हुआ आम तो किसी तरफ से दबाओ दबेगा, किसी भी तरफ से खाओ मीठा होगा। क्यों जी? तो जब आप मंदिर में भगवान को देखेंगे तो आप कच्चे हैं, और आप जब कण कण में भगवान को देखेंगे तो आप परिपक्व हो गए, पक गए हैं। यही परिपक्वता की पहचान है। इसलिए पकना, संत कौन है? जो पका हुआ। संत कौन है? जो
पका हुआ है। इसलिए तो कहा करते हैं, हाँ संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। बिगड़ी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। दोनों हाथ उठाओ। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। बिगड़ी बनेगी 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 तेरी अच्छी बनेगी। होय तेरो बड़ भाग रे हाजी होय तेरो बड़ भाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। ध्रुव जी की बन गई प्रहलाद जी की बन गई। यदि अपनी बनाना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा? हरि सुमिरन में लाग रे हरि सुमिरन में लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। हरि सुमिरन में लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी बिगड़ी बनेगी। संतन के संग लाग रे वो तेरी अच्छी बनेगी। कागा से तो है हंस करेगो। कागा से तो है हंस करेगो। हंस करेगो हंस करेगो हंस करेगो तो हंस करेगो।
से तो है हंस करे गो, आकाशे तो हंस करे गो, मिट जाए और दाग रे, मिट जाए और दाग रे, तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी संतन के संग लाग रे, वो तेरी अच्छी बनेगी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, 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 कहत कबीर सुनो भाई साधु। अब क्या कह रहे हैं कबीरदास जी? हो ये तेरो बड़ भाग रे, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, मोहनिसा में बहुत दिन सोया, निशा में बहुत दिन सोया, 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 मोहनिसा में बहुत दिन सोया, निशा में बहुत दिन सोया। जाग सके तो जाग रे, अब तो जाग जा, हाजी जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, जाग सके तो जाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी। हाजी संतन के संग लाग रे, तेरी अच्छी बनेगी, संतन के संग लाग रे, अरे अच्छी बनेगी, अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी, तेरी अच्छी बनेगी, तेरी बिगड़ी बनेगी। मोहनिसा में बहुत दिन सोया, मोहनिसा में बहुत दिन सोया, जाग सके तो जाग रे, तेरी बिगड़ी बने। जैसे हमारे सोनी परिवार मैया श्री सुनीता सोनी जी, नितिन सोनी जी, श्वेता सोनी जी, अशोक सोनी जी, सुमन सोनी जी, खुशबू अग्रवाल जी, सब लोग ये संतों की संगति और भगवान की चर्चा में डूबे हैं। परम भाग्यशाली हैं आप लोग। राजू डुलानी जी, प्रिया डुलानी जी, समस्त सोनी परिवार स्वर्गीय श्री गणेश प्रसाद सोनी जी की स्मृति में गोंदिया महाराष्ट्र से आप पावन सी कथा का लाभ ले रहे हैं और अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं, कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। पूरा परिवार यहाँ कथा सबको सपरिवार अच्छी लग रही है सबको? किस किस को कथा अच्छी नहीं लग रही है? मेरी माँ अच्छी नहीं लग रही है? कथा अच्छी लग रही है सबको? क्या अच्छा लगा आप लोगों को? कथा भगवान की हमेशा ही अच्छी होती है। कल हम लोगों ने सुना कि भगवान ने
एक उंगली से गिरिराज जी को उठाया। भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा रानी से किया ब्रह्मा जी ने कराया। ब्रह्मा जी ने कराया कहां पर? भांडीर वट में। कुछ लोग कहते हैं राधा जी का विवाह तो हुआ ही नहीं कृष्ण जी से। वो ये बात वो लोग कहते हैं जिन्हें सत्संग जो करते ही नहीं, ज्ञान ही नहीं है। भगवान श्री कृष्ण का विवाह राधा रानी से ब्रह्मा जी ने कराया भांडीर वट में। गर्ग संहिता में ये बात लिखी है। भगवान गिरिराज जी को उठाते हैं एक उंगली से। पहाड़ उठा लिया भगवान ने। मानो भगवान ये मैसेज दे रहे हैं कि भक्तों के लिए मुझे पहाड़ भी उठाना पड़े तो मैं पहाड़ भी उठाऊंगा। किसके लिए? भगवान की शरण में जो जाए ना, भगवान उसकी रक्षा करते हैं। रक्षक भगवान है। आप लोगों के रक्षक कौन है? कौन है? भगवान। प्रभु सबके रक्षक हैं, सब पर कृपा भगवान करते हैं। गिरिराज जी को भगवान ने उठाया गोवर्धन। भगवान श्री कृष्ण गोवर्धन क्यों उठाते हैं? ये मैसेज देना चाह रहे हैं कि आप भी गोवर्धन धारण करो, मतलब आप भी गोवर्धन करो, गाय की सेवा करो। आप में से कितने लोग अपने घर पे गौ माता की सेवा करते हैं? किस किस के घर पे गौ माता है? भाई आपके घर में गौ माता है? आपके यहां नहीं है? गाय घर में होनी चाहिए या नहीं? क्या होनी चाहिए? घर में कुत्ता होना चाहिए कि गाय? आजकल लोग क्या रख रहे हैं? कुत्ता। गाय हम सबकी माता है, गावो विश्वस्य मातरः। अच्छा, घर में गाय रखने के फायदे हैं कुछ या नुकसान ही नुकसान है? आप बताओ एक फायदा। गाय को घर में रखने का एक फायदा क्या है? दूध मिलता है? भाई दूध तो बाजार में भी मिल जाता है, फिर गाय को घर में रखने का फायदा आप बताओ भैया। तो आपके घर में होंगी गाय? फायदे तो इतने बता रही हो मेरी माँ, हमें लगा दो चार तो होंगी। है ना? फिर ठीक है, नहीं है तो रखना। आपके यहाँ गौ माता है? रखिएगा। गाय घर में रखने के फायदे, पहला शुद्ध दूध मिलेगा। आप बाजार का दूध खरीदते हैं वो शुद्ध नहीं होता। आपसे हमने क्या कहा कि दूध तो बाजार में भी मिल जाता है? नहीं, बाजार का दूध उतना शुद्ध नहीं है जितना शुद्ध आप अपने हाथ से गौ माता को दोहेंगे। वो जो दूध आपके सामने आएगा वो उससे शुद्ध दूध बाजार का नहीं है। क्रीम रीम तो निकाल ही ली ही जाती है आजकल के बाजार के दूध में, तो आप जो पीते हैं उसमें तो कुछ तत्व रह ही नहीं जाता। इतनी महंगी गाड़ियां हैं आपके यहाँ, इतने बड़े बंगले हैं आपके, रहने का अच्छा है, चलने फिरने की गाड़ी है, लेकिन खाने की कोई व्यवस्था नहीं है आपके यहाँ। पहले के जमाने में कोई आता था ना तो एक गिलास दूध पिलाया जाता था, गर्मी है तो लस्सी पिलाई जाती थी। आजकल बस दे लेके चाय है, चाय। आप चाय पीते हैं? हम नहीं पीते चाय, दूध पीते हैं ना हम, इसलिए हम तो रोज गाय
लगी और तुरंत लगा हुआ ताजा, तुरंत लिया गिलास में ही दोहा, है ना। ये देखो हमारी गंगा है, दूध अपना निकाला और निकालते गए और अपना पीते गए, मस्त। कोई चाय वाय की चक्कर में नहीं पड़ते हम। देखो हम कैसे दूध पीते हैं, ताजा ऐसा निकाला और निकाल करके तुरंत ताजा का ताजा, देर नहीं लगाते, क्योंकि तुरंत का दूध बड़ा अच्छा होता। ऐसे अपने बच्चों को पिलाओ ताजा। इस दूध को पीने के बाद किसी प्रोटीन की जरूरत नहीं, किसी कैल्शियम की गोली की जरूरत नहीं। अब आजकल लोग कुत्ते रखते हैं, मैडम सवेरे सवेरे कुत्ता टहलाने ले जाती है, कुत्ते को वॉक कराती है, कुत्ते की पट्टी उठाएगी, उसमें उसे बड़ा गर्व होता है, और गाय का गोबर उठाने में शर्म आती है। गाय का गोबर उठाए तो गांव की गवारन, और कुत्ते का उठाए तो पढ़ी लिखी मैडम। वाह, क्यों? कितनी घटिया सोच हो गई ना। गाय के गोबर में लक्ष्मी का वास होता है, इसलिए पहले के जमाने में घर का आंगन, रसोई लीपी जाती थी गाय के गोबर से, सारे बैक्टीरिया मर जाते थे। क्यों जी, सही है। गाय का दूध अमृत है। घर में गाय रखो, मैं ये प्रार्थना करूंगा। इतना कमाते हो साहब, कम से कम शुद्ध दूध तो पियो। और एक बात बताएं, पहले के लोग बिना हॉस्पिटल गए 100-100 साल जीते थे, क्यों? सही। और आजकल के लोग इतनी दवाइयां होने पर भी, इतने बड़े बड़े डॉक्टर होने पर भी 80, 90, 70, 80 में ही बूढ़े होके मर जाते हैं। क्यों? क्यों? खान पान शुद्ध नहीं बचा, और बचा भी है तो आप खाना नहीं चाहते। आपको तो बस चाउमीन, पिज्जा, बर्गर ही खानी है। भाई हम तो दूध पीते हैं सवेरे भी, हम सवेरे भी जाते हैं, गैया जब दोहती है ना, सवेरे भी जाके 2 गिलास पी लेते हैं लगा के, और शाम को भी अभी कथा सुना कर जाएंगे ना गौशाला तरफ, तो 2 गिलास लगाएंगे, पी लेंगे, हो गए। इसके बाद भोजन की जरूरत ही नहीं पड़ती। हम फिर दोपहर में, अभी सवेरे जरा अंकुरित अनाज खा लेते हैं, दाल वाल पी लेते हैं, रोटी चावल हम ज्यादा खाते ही नहीं, भोजन पर निर्भर नहीं है, भोजन की हमें जरूरत ही नहीं है। दूध संपूर्ण आहार है, दूध संपूर्ण आहार है। 2 गिलास सवेरे पियो, 2 गिलास शाम। बहुत जल्दी कच्चा दूध ना शरीर को ठीक रखता, पेट को ना स्वस्थ रखता है। कितना भी दिन का कचरा पेट में हो, अपच हो, दूध पी लेना, 2 घंटे में पचा के बाहर कर देगा। पेट को ठीक करता, क्यों जी? सही है। इसलिए दूध पीना, अब मैं तो प्रैक्टिकल करता हूं, फिर आपको बताता हूं। मैं तो दूध पी रहा हूं तो अच्छा है, अब आप पियो या मत पियो। हम तो निवेदन करेंगे कि हमारे भगवान गाय की सेवा करते थे। घर में गाय रखने से पहला तो दूध मिलेगा, दूसरा शुद्ध मक्खन मिलेगा, तीसरा शुद्ध दही मिलेगा, चौथा शुद्ध घी मिलेगा। बाजार का घी आप 10,000, 2, 5,000 रुपए किलो का भी खरीदें तो गारंटी नहीं है कि ये शुद्ध है। शुद्ध वही है जो आपकी आंखों के सामने मक्खन आपने पकाया, दही मथ करके मक्खन पकाया, वो शुद्ध। सही है, वो शुद्ध घी है। वो घी पियोगे ना तो ये घुटनों का जो दर्द है ना, वो ग्रीसिंग करता है घी। आजकल घी पीते ही नहीं हो आप, बस रिफाइंड का तेल खा खा के मर रहे हो।
तेल कितना हानिकारक है। पहले का तेल भी अच्छा था, कच्ची घानी का तेल, सरसों ले जाता था आदमी, सरसों सामने पिरवाता था, कोई उसमें केमिकल नहीं डलता था। क्यों भैया, सही है। ले जाता था, तुरंत पिरवा करके तेल बनवा कर ले आता था और उसी को रोटी में चुपड़ के खाते थे। सरसों का तेल रोटी में चुपड़ के खाने से अच्छा रहता है। हमने खूब खाई, नमक डाल करके हल्का सा सरसों का तेल चुपड़ करके खाई आपने रोटी ऐसी। नहीं, आप खाना पीने मतलब नहीं जानते। शुद्ध सरसों का तेल, शुद्ध मूंगफली का तेल, शुद्ध अलसी का तेल, शुद्ध तिल का तेल। अरे शुद्ध तो यही होगा जो आपकी आंखों के सामने। क्यों भैया, जो आपकी आंखों के सामने नहीं है वो शुद्ध नहीं है। लिख लो आप में से कितने लोग इस बात से सहमत हैं कि जो चीजें आप खा रहे हैं वो जहर है। तेल, रिफाइंड का तेल, केमिकल, डबल रिफाइंड, डबल केमिकल, केमिकल के द्वारा शुद्ध होता वो तेल। अरे शुद्ध तेल को शुद्ध क्या करना, वो जैसा पिरा वैसे खाओ। ज्यादा तुम्हारे शुद्धि के चक्कर में मिलावट होती है और मिलावटी खाओ तो मरो। क्यों इतनी ज्यादा बीमारियां हो रही हैं? पहले के लोग क्यों नहीं बीमार पड़ते थे? आप लोग क्यों नहीं खाते शुद्ध खान पान? क्यों बाजार की चीजों पर निर्भर हो गए हैं? हम तो कहते हैं एक गैया घर में रखोगे ना तो बाजार से ना तुम्हें घी खरीदना पड़ेगा, और जब घी घर में होगा तो तेल खरीदने की जरूरत नहीं। सारा दाल भी घी से ही खा लो बघार के बढ़िया, सब्जी भी घी से छौंका लगा लो हल्का सा। और तेल खाना है ना तो शुद्ध। पुराना जमाना देखना, आज न कल, कल ना परसों, एक दिन वो सब चीजें फिर लौट कर आएंगी पुरानी। क्योंकि इससे गुजारा नहीं है जो तुम खा रहे हो, ये तुम्हारे को मार डालेगी। तुम्हारी ज्यादा जो तरक्की, तुम विकास चिल्ला रहे हो, विकास होना जरूरी है, बुद्धि का विकास जरूरी है, लेकिन विनाश जरूरी नहीं है। आजकल लौकी में इंजेक्शन लगा देता है तो रात भर में इतनी लंबी लौकी हो जाती है। अब वो लौकी कोई खाएगा तो मरेगा नहीं। इसलिए शुद्ध खाओ घर पर ही। पहले के हम अपने घर में, पहले घर में बाड़ी होती थी। बाड़ी कौन कौन जानता है? बाड़ी नहीं जानते? पहले घरों में बाड़ी होती थी तो बाड़ी में लौकी लगा दी जाती थी, माँ लगा देती थी लौकी, करेला, चिचिंडा इत्यादि जो सब्जियां हैं, और सब चीजों की सब्जी पूरी बरसात 1 रुपए की सब्जी हमारे यहाँ बाजार से नहीं आती थी, सब होती थी। लौकी, खूब लौकी, कद्दू, इतना बड़ा बड़ा कद्दू, घर के ऊपर खप्पर वाला घर हो जाता, खप्पर को इतने बड़ा बड़ा कद्दू रखा है, उसकी खीर नेचुरल। बरी वाला, पेठा वाला कद्दू भी, उसे भूरा कुम्हड़ा कहते हैं, कद्दू को कुम्हड़ा कहते हैं, है ना? समझते हैं ना आप लोग? पहले सब चीजें आदमी घर पे ही कर लेता था। आजकल इतने आलस्य है, वो घर भी नहीं रह गए अब उस तरह से। जितना आप आधुनिकता में जाएंगे तो आधुनिकता तो मिलेगी, मिलना भी चाहिए, लेकिन जो आपका स्वास्थ्य है, जो आपकी शांति है, वो छूटती चली जाएगी। इसलिए आधुनिक बनो, लेकिन वो प्राचीनता ना छूटे, वो परंपराएं ना छूटे, आपका खान पान शुद्ध हो। तो आज से कितने लोग अपने खान पान को ठीक करेंगे? और घर पे जरा सी जगह है तो घर पर ही गाय के गोबर से खाद बनाकर बढ़िया वहां पर लौकी तैयार करो। अपने घर पर ही छोटा सा खेत है तो वहां जो तुम खा सको 2-4 पेड़ टमाटर के लगा लो। ये टमाटर की समस्या 200 रुपए किलो वहां दिखाई रहा है टमाटर, ये समस्याएं सब खत्म हो जाएंगी। मिर्ची लगा लो, घर की मिर्ची, बिना, आजकल मिर्चियों में भी जो दवाइयों का छिड़काव, इतना बिना दवाई का आजकल कुछ नहीं, और कहीं ना कहीं वो आपके पेट में कितना भी धोलो साहब जाती तो है। इसलिए 2 पेड़ तुम घर में मिर्ची के लगा लो ना तो तुम्हारे 4 महीने के लिए वो पुजा देगी।
पर आजकल का आदमी बड़ा, हमें तो खेती करना अच्छा लगता है, मतलब छोटी छोटी चीजें होनी चाहिए। अब मजबूरी है, क्या करें, जो खाना पड़ रहा है बाहर का खाते ही हैं, पर जितना बच पाता हूं मैं बचता हूं बाहर की चीजों से। 100% तो नहीं बच पाएंगे, पर 80% तो बच सकते हो ना, जितना बचो। तो गौ माता की गाय किसान की सबसे बड़ी सहायक है। गाय का गोबर, उससे बढ़िया कोई खाद नहीं होती, लेकिन आजकल यूरिया डीएपी डाल के। थोड़ा सा जागो, अपने बच्चों को शुद्ध खवाओ। बड़ी बड़ी तुम गाड़ियां खरीदते हो ना, 1 एकड़ खेत खरीद लो, उसमें एक गाय रख लो 2-4, उसमें ही लौकी भाजी भिंडी बरबटी लगवा लो और वहीं से बुलवा के खाया करो। 50 लाख की गाड़ी में चल रहे साहब, तुम समझदार नहीं हो। जो 50 लाख की गाड़ी में चल के भी 50 लाख की गाड़ी में जाए, 50 लाख की गाड़ी में चलकर हॉस्पिटल जाए, उससे अच्छा वो समझदार है जो साइकिल में चल के खेत जाए, भिंडी तोड़ कर लाए, खुद बना के खाए, स्वस्थ रहे। तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में जाते कहां हो? हॉस्पिटल बैठ के। इसलिए बड़ी बड़ी गाड़ियां इसलिए ना हो कि तुम्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाएं। कोशिश ये करो ऐसा खान पान, जिसका जितना बढ़िया खान पान होगा वो बीमार पड़ेगा ही नहीं, समझो। खान पान बिगड़ने से शरीर बीमार पड़ता है। आप कितने लोग सहमत हो मेरी बात से? आपका खान पान शुद्ध है तो आप लिख लो, बीमार नहीं पड़ेंगे। मैं आपको सालों से कथा सुना रहा हूं, मुझे बुखार भी नहीं आता, कभी कभी आता है, 2-4 साल में एक आध बार आ गया तो आ गया, हल्का फुल्का बुखार आए तो भी मैं पूरे ही काम करता हूं। आए तो चढ़ी रहे, उतर जाएगी एक दिन, उसे भी हार नहीं मानता मैं। कभी कभी जब अधिक थकावट हो जाती है तब, बाकी बुखार की भी जगह नहीं है। ना ब्लड प्रेशर हाई है, ना लो है, ना किडनी में पथरी है, ना फलाने में पथरी, ना अत्थर ना पत्थर, कच्छू नहीं। शुद्ध खा। आप कहां पत्थर खाएंगे? उल्टा सीधा तुम खाओ चाउमीन बर्गर तो पत्थरी बनेगी। हम तो तुलसी का, हम तो अभी भी काढ़ा पीते हैं। हमें सर्दी हो जाए तो हम सर्दी की दवाई नहीं कराते, जल्दी काढ़ा पी के ठीक करने की कोशिश करते हैं। जब जरूरत पड़ेगी तो देखेंगे काट खुराक लेके। बाकी ये नहीं कि पहले ही जाके बैठ जाए डॉक्टर के घर में। क्यों भैया? थोड़ा बहुत तो चलता रहता शरीर है, लेकिन तुलसी ये अमृत है, ये तुलसी अमृत। काढ़ा में डालो 10-20 पत्ते, मस्त दालचीनी डालो काढ़ा में थोड़ा। और मैं तो रोज हल्दी खाता हूं, 1 चम्मच हल्दी खा के पानी पी लेता हूं। हल्दी क्यों खाना चाहिए? सबसे बड़ी एंटीबायोटिक है। बोलो हाँ। लेकिन आपको कहां पसंद आएगी हल्दी? हमारी तरह आप खा पाओगे? खाओ तो स्वस्थ रहोगे, यदि नहीं खाओगे तो फिर मैया, हमारी कुछ मैया भैया इतने मोटे मोटे हो जाते हैं, इतना बड़ा पेट, चले तो धरती थर 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 धरती कांपे। इतना मांस बढ़ा लिया साहब, काहे इतने मोटे हो गए? इतने मोटे हो फिर भी खाए जा रहे हो आधी रात को। ठूसना है बस, कुछ भी मिल जाए। खाने पीने का ज्ञान नहीं है हमारे देश में, इसलिए आप बीमार पड़ते हैं। आपको बस खाने को मिल जाए, भले पेट भरा है पर मिल जाए तो फिर ठूस लेंगे, भले मर जाए मर जाए मर जाए, खाएं तो। आपका जरूरत से ज्यादा बढ़ा हुआ वजन, आपका वेट ज्यादा है तो आपका वेट, आपका वजन बता रहा है कि आप बहुत लापरवाह हैं स्वास्थ्य को लेकर। खान पान में आपका कंट्रोल नहीं है। क्यों जी? सही है, वजन जरूरत से ज्यादा ना हो,
80 किलो से ज्यादा वजन किसी का नहीं होना चाहिए, अधिक से अधिक 80 किलो, वैसे 70 किलो 75 किलो ठीक, 80 के अंदर।